Hello guys, let me introduce myself. I'm Sunil Kumar Verma, and today I'm here with the new session of data interpretation. Actually, in the last class we discussed one DI, which is moderate level, and today I'm going to discuss data interpretation, which is actually having the level of actually mains level. It does just slightly touch the मेंस लेवल ऑफ एस बी आई पी ओ. ठीक है. तो आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन वो लगभग मेंस के लेवल का है. ठीक है. तो अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ है, आप समझिएगा इस टी आई को. ठीक है. और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. और जिन लोगों ने लास्ट सेशन नहीं देखा है, परसेंटेज के 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 2 डेटा इंटरप्रिटेशन के. ठीक है. तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है. लगभग बैंकिंग, एसएससी और रेलवे. एसएससी में थोड़ा सा कम पोर्शन आता है, 10 ही क्वेश्चंस आते हैं, बट आता है. ठीक है. उन 10 क्वेश्चंस के जो वैल्यू है वो 20 मार्क्स के बराबर हो जाती है एसएससी में. तो बैंकिंग में तो भर के, तो एसबीआई पीओ में तो मेनली डीआई ही पूछी जाती है. ठीक है. तो नो डाउट बैंकिंग वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ एसएससी वाले भी इसको पढ़ेंगे. ठीक है. और रेलवे वाले भी इसको देख लेंगे. 5 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिल सकता है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. आज के सेशन को हम शुरू करते हैं. तो ठीक है, पहला हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं. एक डीआई हम जो लेने वाले हैं उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं. एक्चुअली में इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है आपके सामने, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्योंकि पूरी डीआई जो है स्क्रीन पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है लाने में. तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. द बार ग्राफ shows the percentage of नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर. मतलब जो बार ग्राफ है वो किसको शो करेगा, जो आगे बार ग्राफ आपको दिखेगा वो किसको शो करेगा, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर बाय डिफरेंट कंपनीज इन 2018 एंड 2019. तो जो बार ग्राफ होगा वो 2018 और 2019 का हर कंपनी का दिया है. ठीक है. 2 ईयर्स का, हर एक कंपनी का 2 ईयर्स का बार ग्राफ दिया गया है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का. ठीक है. और आपके पास एक नीचे दिया हुआ नोट करके टोटल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जितने भी जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए गए हैं वो किसके बराबर है, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. भाई नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्लस डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. जैसे कंपनी में क्या होता है, हमेशा प्रोडक्शन होता है. तो प्रोडक्शन होते समय होता क्या है कि कुछ प्रोडक्ट तो जो है रिजेक्शन में चला जाता है, कहीं कहीं डेंट आ जाता है प्रोडक्ट में, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई उस प्रोडक्ट में. तो क्या हुआ, उस प्रोडक्ट को बाहर कर दिया गया. जो एक्चुअल प्रोडक्ट, जो सही प्रोडक्ट होता है उसे मतलब लाया जाता है मार्केट में, तो उसे बोलते हैं नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट. और डिफेक्टिव कौन सा, जो रिजेक्शन में चला गया दोबारा उसको जो है, तो रिजेक्शन में चला गया तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वो दोबारा जो भी है रिसाइकिल कर दिया जाता है. तो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट का ग्राफ हमारे पास गिवन होगा. तो ये हमारे पास क्या है, वो भी किस में दिया होगा, परसेंटेज में दिया होगा. जो बार ग्राफ होगा वो परसेंटेज में होगा. ठीक है. अब चलते हैं बार ग्राफ को देखते हैं. आपके पास बार ग्राफ कुछ इस तरह से, ये आपका बार ग्राफ है. ठीक है. अब अगर हम देखें बार ग्राफ में, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये बार ग्राफ दिया हुआ है. जो बार ग्राफ है ये कंपनी ए है, दूसरा कंपनी बी है, दूसरी तीसरी कंपनी सी है, और कंपनी डी है, कंपनी ई है. 2018 और 2019 2 ईयर्स है. जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो क्या है, 2018 में जो है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट जितने भी मैन्युफैक्चर हुए, जैसे 40%, अगर एक कंपनी की बात करें तो 40% जो है ये वाला 40% हो जाएगा. ठीक है. और कंपनी ए की ही बात करें तो 2019 में नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट कितना, 70 है. ठीक है. अब चलते हैं क्वेश्चन पे एक्चुअल में. तो ये हमारे पास परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. बार ग्राफ के रूप में कंपनी ए बी सी सब जो है, अगर ए की बात करें तो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है 2018 में कितना 40% था, और 2019 में कितना 70%. आई होप ये आप इंस्ट्रक्शन समझ रहे होगे. ठीक है. अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और इसको आप पढ़ोगे और सॉल्व करने की, देखो लेवल थोड़ा अच्छा है इस डीआई का, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको ट्राई करना खुद से कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो आपके पास दिया क्या हुआ है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 2018 वाज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 बाय कंपनी बी. ठीक है. कह रहा है कि
टोटल प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हुए हैं कंपनी बी में 2018 और 2019 में दिया हुआ है, तो 20% ज़्यादा था। 2018 में मैन्युफैक्चरिंग 20% ज़्यादा हुई इन कंपनी जो 2019। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन 2018 टू द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन द 2019। अब आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकालना है। एक चीज़ समझो यहाँ पे, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें 2000 कंपनी बी के बारे में ही बात की गई है, ठीक है। तो 2018 और 2019 के बारे में बात की गई, ठीक है। अब 2018 के बारे में बात की गई, तो 2018 में अगर कहा गया है कि जो देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या था, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन 2018 वाज 20% मोर। 20% मोर अगर मतलब 2019 में हम कितना 2019 में 100 मान ले, तो 20% 2018 में ज़्यादा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 120 होगा कि नहीं, ये हो जाएगा 120। अब अगर हम बात करें अगला जो है वो क्या दिया हुआ है, फिर ये तो कंपनी बी की बात होगी। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन 2018। 2018 में डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तो हमारे पास तो हमने क्या लिया, टोटल प्रोडक्ट लिया 120। अब ये तो टोटल हो गया, लेकिन इसमें से अगर हम ग्राफ पे जाएं तो कंपनी बी तो ये हुआ, ये वाली कंपनी बी हो गई। अब कंपनी बी में अगर हम बात करें 2018 का, तो कह रहा है कि टोटल प्रोडक्ट आपके पास 120 दिया हुआ है, लेकिन उसमें हमें निकाल, ये तो नॉन डिफेक्टिव का ग्राफ है और वहाँ पे डिफेक्टिव का हमें जो है रेशियो पूछा है। तो अगर हम बात करें 2018 में, तो कितने प्रोडक्ट डिफेक्टिव थे, नॉन डिफेक्टिव थे 50% नॉन डिफेक्टिव। अब एक चीज़ बताओ, टोटल अगर देखा जाए 100% प्रोडक्ट रहे होंगे, उसमें से 50 अगर नॉन डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव कितने होंगे, डिफेक्टिव होंगे 50% होंगे कि नहीं। इस 120 तो सीधा सीधा आंसर लिख सकते थे हम, 120 का 50% मतलब 60 कर सकते थे ऐसा। और 50% क्या हो जाएंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे भाई। 100% टोटल 120 है, उसमें से 50% नॉन डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कितने होंगे 50%, ठीक है। अब 2000 यहाँ भी निकालना है क्या, 2019 की बात करें तो 2019 में भी देखा जाए तो 2019 में बी कंपनी में कितना देखो 40% है कि नहीं, ये वाला ग्राफ, ये वाला, तो 40% है। तो 40% में देखा जाए तो 40% नॉन डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कितने होंगे, डिफेक्टिव कितने होंगे, अगर 100 में से अगर 100% है टोटल, अगर उसमें से 40% नॉन डिफेक्टिव हो गया, तो डिफेक्टिव कितने होंगे 60% होगा कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, देखो यहाँ पे परसेंट से परसेंट हटा दो, ठीक है। 60 का डबल 2 बार, 50 से 2 बार कट जाएगा, कितना आ गया 2 से 2 बार कट जाएगा, 1:1 आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हमें मिल गया, कितना आंसर होगा इसका 1:1, ये ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन। तो यहाँ से इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया कितना 1:1। आई होप समझ में आया होगा। अगेन देख लो कंपनी बी का 2018-2019 टोटल कहा, देखो टोटल 2019 में हमने 100 मान लिया, कितना मान लिया, अगेन मैं समझा दे रहा हूँ इसको। कंपनी की बी के बारे में ही बात की गई है, तो कंपनी बी के बारे में अगर बात की गई है तो समझना ध्यान से इस चीज़ को। 2018 और 2019 ये क्वेश्चन में ही कहा गया है कि 2019 में जो है अगर 100 प्रोडक्ट बनते हैं, तो 2018 में कंपनी बी में कितने बनते थे 120 प्रोडक्ट बनते थे, कितने 20% ज़्यादा मतलब 120। अब कम हमने देखो ग्राफ देखना बता दिया यहाँ पे कि कंपनी, अगर हम जाएँ यहाँ पे तो 2018 में कंपनी बी का ग्राफ ये वाला देखें, ये वाला कंपनी बी का ग्राफ है 2018, ब्लू वाला 2018 और ये जो है वो 2019, ठीक है। तो 2018 में देखें तो कितने डिफेक्टिव, ये किसका नॉन डिफेक्टिव का ग्राफ है हमारे पास, तो 50%, ये वाली लाइन अगर हम देखें तो 50% है कि नहीं, तो 50% कैसा है नॉन डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कितना, हमें डिफेक्टिव का रेशियो चाहिए, तो डिफेक्टिव कितना हो जाएगा 100%। अगर इसको मान लिया, एक चीज़ बताओ, आधा अगर डिफेक्टिव हो गया और नॉन डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव कितना आधा ही होगा, मतलब 50% इसका सीधा सीधा, ठीक है।
सिमिलर वे में 100 का, अब देखो यहाँ पे 2019 में भी देख लेते हैं, 2019 में कितना जो है नॉन डिफेक्टिव है, तो ये वाली लाइन हमें देखनी थी, ये वाली, तो कितना नॉन डिफेक्टिव है, 40% नॉन डिफेक्टिव है। तो अगर 100% प्रोडक्ट है उसमें से 40% नॉन डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कितना होगा, 100 में 40 निकाल तो 60% डिफेक्टिव होगा कि नहीं, तो डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, 60% होगा ये। अब देखो ये परसेंट से परसेंट हटा दो, 50 से 2 बार, 60 से 2 बार और 2 से 2 बार, तो 1:1 बना कि नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1:1 इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो व्हाट इज, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी, क्या दिया हुआ, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर बाय सी इन द गिवन 2 years। ठीक है, कंपनी सी के बारे में पूछा है, इफ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट कंपनी इन 2019 was 2500 which is 25% more than the number of non-defective product manufactured by the same company in 2018। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे कंपनी सी के बारे में दिया हुआ है 2018 2019, और यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, नॉन डिफेक्टिव का दे रखा है आपको यहाँ पे, तो 2000 सी के बारे में अगर हम बात करें 2018 और 2019 का डिफरेंस के बारे में बात की है। तो एक चीज़ जानो यहाँ पे 2018-2019, तो आपके पास एक लाइन दे रखी थी कि कंपनी सी में क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय दैट कंपनी इन 2019, 2019 में अगर 2500 नॉन डिफेक्टिव कम प्रोडक्ट होते हैं, ये 2500 नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं, और 2018 में which is 25% मोर देन, जो कि कितना ज़्यादा है, 25% मोर है 2018 में जितने प्रोडक्ट बने थे नॉन डिफेक्टिव, तो ये 25% ज़्यादा है, इसका मतलब ये 125 की वैल्यू है, सीधा सीधा आप बोल सकते हो। या फिर ये 25% ज़्यादा है, तो अगर इधर से 25% ज़्यादा है से 20% कम कर दो, मतलब कितना, 2000 होगा। समझना कॉन्सेप्ट क्या मैंने किया यहाँ पे। एक्चुअल में जब कभी कहा जाए कि कोई का अगर नंबर है, अगर एक का जो है प्रोडक्शन एक कंपनी का दूसरी कंपनी के कंपेरिजन में 25% ज़्यादा है, तो अगर इधर से 25% बढ़ा रहे हो, समझना यहाँ पे 100 से, अब देखो यहाँ पे 125 कर रहे हो, तो 25% बढ़ाया इधर से आपने, तो अब अगर हमें उसको लिखना है, हमें ये दिया हुआ है, हमें वापस इधर आना है, तो इसका मतलब हमें कम क्या कितना करना है, इधर से 25% बढ़ा रहा है तो इधर से 25 क्या करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 100 में 25 बढ़ा रहे हो, इधर से देखा जाए तो 25/100 करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा 20, यहाँ से निकल जाएगा ये 25/125 तो 20%, तो इधर से 25% बढ़ाते हो तो इधर से कितना कम करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने किया था यहाँ पे कि लिखा था 2500, तो पक्का है ये कितना रहा होगा, ये इधर से 25% बढ़ाया गया तो इधर से कितना डिक्रीज़ किया, इधर से 25% बढ़ाया गया होगा, तो इधर से डिक्रीज़ कितना किया गया, 20% डिक्रीज़ किया गया, मतलब 10% की वैल्यू 250, 10% की वैल्यू कितनी, 250, तो 20% की वैल्यू 500, 500 कम कर तो 2000 नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हमने 2000 इसको लिखा था। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो किया ये इस तरह से किया। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ था हमारे पास, ये दिया हुआ था, ये नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट था। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी इन द गिवन 2 years। तो डिफेक्टिव का प्रोडक्ट निकालना है, नॉन डिफेक्टिव दे रखा है, तो एक चीज़ बताओ परसेंटेज में, हमें पहले 2019 में चलते हैं, सी कंपनी में 2019 में, तो सी कंपनी ये वाली हुई। अब 2019 में अगर हम देखें तो 2019 और सेकंड वाला ये वाला हो गया, तो कितना है 2019 में 40% जो है वो नॉन डिफेक्टिव है, तो 40% नॉन डिफेक्टिव है,
तो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव 40 ये दिया हुआ, तो 40 की वैल्यू दिया, हमें कि निकालना क्या है, 40% जो है वो नॉन डिफेक्टिव है, और नॉन डिफेक्टिव ही दे रखा, हमें डिफेक्टिव निकालना है ना। तो 40 की वैल्यू ये, तो 60 बचा, 100 में 60, तो 60 बटे कितना हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट का डिफरेंस निकालना है। तो ये हमारे पास हो गया 60/40। समझो कैसे हुआ। देखो 40% क्या था डिफेक्टिव, उसकी वैल्यू 2500 है, ठीक है। तो हमें क्या बचा, हमें ये तो डिफेक्ट, ये क्या है, ये नॉन डिफेक्टिव, हमें डिफेक्टिव निकालना है, मतलब 60% निकालना है। तो 2500 सीधा कर दोगे, 2500/40 इंटू 60 करोगे कि नहीं करोगे, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया उसको इसी तरह, ये इस तरह से 60/40 लिख दिया, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम इसको देखें 2018 में सी कंपनी, तो 2018 में सी कंपनी का अगर हम देखें यहाँ पे 2018 में कंपनी सी कितना है, ये यहाँ पे है कितना है, 60% जो है नॉन डिफेक्टिव है। तो 60% नॉन डिफेक्टिव है, और नॉन डिफेक्ट हमें डिफेक्टिव निकालना है, तो कितना, 60 की वैल्यू 2000, तो कितना हो जाएगा 40/60। अब इसको भी कहोगे कैसे प्रॉब्लम कैसे किया, देखो ये सब लिखना सीखोगे, डीआई आसान हो जाएगी थोड़ा सा लिखने से, बार बार आप करोगे तो कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सीख जाओ। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा था, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट 40 कितनी 60 थी, 60% और 60 की परसेंट की वैल्यू 2000 दे रखी है, निकाला भी हमने। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का मतलब 40 चाहिए, तो 2000 बटे कितना हो जाएगा, 60 इंटू 40 नहीं होगा, 40 करोगे तब ना निकलेगा, तो इसीलिए 40/60 लिखा था डायरेक्ट हमने इस तरह से करके, ठीक है। अब इसका डिफरेंस हमें चाहिए। अब एक चीज़ बताओ यहाँ पे, देखो 60 और 40 कितना ज़्यादा है, अगर देखा जाए सो कैंसिल करें 3/2, ठीक है। तो 12.5 का 3 गुना मतलब 37/50, सीधा सीधा इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 37/50। कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, ये 100% 2500 तो रहेगा रहेगा, और देखा जाए ये 40 से अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा है भाई, ये पॉइंट देखा जाए तो आधा, इसका आधा ज़्यादा है, मतलब 0.5 ज़्यादा है, या 50% ज़्यादा है, तो इसका 50%, 250 का 50 अगर देखा जाए तो 1250, 1250 2500 में 1250 जोड़ दो, 37/50 निकल जाएगा, ठीक है। ये आसान तरीका है, आप काटना चाहो तो काट के 20×3 60, 20×2 40, 2 से काटो 12.5, 12.5 का 3 गुना 37/50, ठीक है। इधर देखो यहाँ तो कटने वाला दिख नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ देखो, अप्रॉक्सीमेट अगर हम आंसर निकालना हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखनी हो कि अप्रॉक्सीमेट कैसे निकालेंगे, देख लिया हमने ऑप्शन देख लिया, दूर दूर है कर सकते हैं, थोड़ा सा कट नहीं रहा तो अप्रॉक्सीमेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 20 से 2 बार और 20 से 3 बार। अब देखो यहाँ पे 4000/3, तो 4000/3 कितना, 4000/3 जब भी होगा तो 4000/3 का मतलब ये होता है 1333 पॉइंट समथिंग, 33, तो 1333 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो 4000/3, तो ये 1333 समथिंग आएगा, इस तरह से देखा जाए तो हमने 1333 ही मान लिया इसको, जस्ट आप 1333 मान लो। टोटल कैलकुलेशन जो है इसको क्या मान लिया हमने, 1333। अब 37/50, देखो लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो गया, माइनस में आंसर नहीं है, आंसर पॉजिटिव ही होगा, बस इस 2019 इधर लिख दोगे, 2018 जो है लेफ्ट, 2019 लेफ्ट में और 2018 राइट में लिख दोगे, आपका आंसर बिल्कुल सही करेक्ट आएगा। तो ऐसे को हमें डिफरेंस ही तो चाहिए था, तो डिफरेंस क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 37/50 में से अगर निकालोगे 1333, तो कितना आ जाएगा, तो 37/50 में से 1333 निकालना था। तो ये बताओ, ये 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा, और ये कितना 4 में से 3 1 आ गया, 7 में से 3 4 और ये 2 आ गया, तो 24/17 आंसर है ऑप्शन में कहीं, तो ये 24/17 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो आंसर कितना आपको आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 24/17। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, सॉल्व ट्राई करो पहले खुद से। द नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी डी इन 2019 is what percent more or less than that of manufactured by company B in 2018 if the ratio of the number of non-defective products manufactured by company B in 2018 to the number of defective products manufactured by company D in 2019 is 10:3। ये आपको दे रखा है। अब अगर एक्चुअल में देखा जाए कंपनी डी के बारे में बात करें हम, ठीक है, और कंपनी बी के बारे में। हमें रेशियो चाहिए तो एग्जैक्ट डेटा की ज़रूरत नहीं। जब भी परसेंटेज मोर या लेस की बात करें तो एग्जैक्ट डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो सीधा सीधा रेशियो आपको दे रखा है। रेशियो किसका दे रखा है? सीधा सीधा आपको दे रखा है, इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी इन 2018 में नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट का जो रेशियो है टू द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्स एम सी, तो 2019 और 2000 ये, तो आपके पास डी का 2019 का डेटा और ये 2018 का, बी का 2018। तो बी का जो है ये दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 3। तो 3 जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट का रेशियो है और 10 जो है नॉन डिफेक्टिव का है। अब डी के बारे में अगर हम बात करें तो एक चीज़ बताओ मुझे, आपके पास ये डिफेक्टिव का डेटा आपका 3 है, ठीक है। तो हमें तो निकालना है नॉन डिफेक्टिव। हमें किसका रेशियो, हमें किसका चाहिए? हमें क्वेश्चन में देखो क्या, द नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी डी इन 2019। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट निकालना है, कितना प्रोडक्ट बना था। तो हमारे पास हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमारे पास है कंपनी डी का, डिफेक्टिव प्रोडक्ट 2019 में। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर 2019 में दिया हुआ है तो डी में ये है, ठीक है। आपके पास डी में 2019 में कितना है, ये है, ये वाला डेटा है, ये वाला। तो यहाँ पे आपके पास 30 और 5 35% जो है वो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो नॉन डिफेक्टिव है और 35% हमें तो टोटल चाहिए। तो अगर 100 में 35% नॉन डिफेक्टिव हो गया, 100 में कितना, 35% नॉन डिफेक्टिव, जबकि ये तो डिफेक्टिव का डेटा है, हमें टोटल निकालना है। तो ये बताओ, अगर ये डेटा की बात करें तो हमारे पास कितना, 65% डिफेक्टिव होगा कि नहीं। नॉन डिफेक्टिव अगर 35 है 100 में, तो निकाल दोगे तो 65। तो 65 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें टोटल चाहिए। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 100/65 लिख सकते हो कि नहीं। 100/65, क्योंकि टोटल हमें 65% की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, ये क्या है, ये है डिफेक्टिव प्रोडक्ट। 65 देखो, 100 था, 100 में 35% नॉन डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव कितना होगा, डिफेक्टिव होगा 65%, 65 की वैल्यू 3 है। तो 65 की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू कितनी, तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये हमारे पास बी कंपनी का जो डेटा दे रखा है 2018 में, वो डिफेक्टिव का है, ये नॉन डिफेक्टिव का है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो डिफेक्टिव का है अगर कंपनी बी 2018 का, कंपनी बी का 2018, कंपनी बी 2018, तो ये दे रखा 2018 का कितना है, 50%। तो 50% क्या है, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, हमें रेशियो निकालना है टोटल का। तो एक चीज़ बताओ, हमारे पास यहाँ पे रेशियो भी किसका दिया रखा है, रेशियो भी कहा है कि कंपनी जो ये 10 है वो क्या है, 10 जो हमारे पास 10:,
10:3 दे रखा है, ये क्या है, ये भी तो नॉन डिफेक्टिव ही है। तो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्लस डिफेक्टिव का रेशियो दे रखा है, तो नॉन डिफेक्टिव अगर 10 है और परसेंट के अकॉर्डिंग अगर हमने ग्राफ में देखा वो 50%, तो 50 की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू तो 10 इंटू 100/50 होगा कि नहीं। समझना, यहाँ पे फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको। कह रहा है 3 जो है वो क्या है, कंपनी, अगर हम बात करें कंपनी डी के लिए, कंपनी डी के लिए 3 रेशियो जो दे रखा था वो क्या था, वो ये दे रखा था डिफेक्टिव का डेटा। हमने जो निकाला वो 100 देखा हमने कंपनी सी में, कंपनी सी का हमने क्या, कंपनी डी का हमने क्या देखा, 100% था। 100% में क्या देखा कि 35% तो नॉन डिफेक्टिव है, तो 65% डिफेक्टिव है, और ये भी तो डिफेक्टिव का ही डेटा है, तो 65 की वैल्यू इसके बराबर होगी कि नहीं, 3 के बराबर। 65 की वैल्यू 3, तो 100 हमें टोटल चाहिए, टोटल प्रोडक्ट कितना था, तो 3/65 होगा कि नहीं, इंटू 100। तो इसी रेशियो को तो हमने डायरेक्ट लिखा है 100/65। ये लिखना समझो कि ये मन में कैलकुलेशन होनी चाहिए थे आपकी। सिमिलर वे में जो है आपके पास नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे रखा है, तो एक चीज़ बताओ, अगर हम कंपनी बी के बारे में बात करें तो कंपनी बी के बारे में जो 10 दे रखा है वो नॉन डिफेक्टिव है, और 50% क्वेश्चन हमने ग्राफ में देखा 50% नॉन डिफेक्टिव है, तो 50 की वैल्यू 10 है, तो क्या 100 की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। अब सीधा सीधा 50% कैसा है, 50% तो नॉन डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कितना होगा, 50 ही होगा, तो 50 की वैल्यू 10 दे रहे हैं, 50% होगा, 50 की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू 10/5 अगर देखा जाए 50 इंटू 100 होगा कि नहीं। इस तरह से सीधा सीधा आप डबल कर दो, डबल करोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हो, तो सीधा सीधा 20 हो जाएगा। अब तो इसका डबल तो इसका भी डबल, तो आज डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 20। तो ये हमें कैलकुलेशन करनी थी, बस ये कैलकुलेशन कर लेते और इससे हम आंसर निकाल लेते कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना, क्या कितनी बार कटेगा, 100 से 100 कट गया, ठीक है, एक 0 से 0 कट गया, 5 से 65 कट गया 13 बार, बचा क्या हमारे पास, बचा जो बचा क्या हमारे पास, 3/13 बचा हुआ है। तो हमें पूछा है कि कितना, ये तो हमारे पास जो रेशियो आया वो किसका निकल के आया है, जो क्वेश्चन में हमारे पूछा था रेशियो पूछा है, द नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी डी इन 2019, तो 2019 में कंपनी डी का 3 प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर हुआ है, तो पूछा है, और जो है कंपनी बी का 2018 में मैन्युफैक्चर जो है 10 प्रोडक्ट का हुआ है, तो कह रहे कितना कम है। तो एक चीज़ बताओ, 13 से 3 कितना कम है, 10 कम है, तो 10 कम है, और किससे, लेस देन मोर देन के बाद मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, जिसका जिक्र होता है उस वही वैल्यू नीचे आती है। मोर देन लेस देन के बाद किसका जिक्र है, कंपनी बी 2018, इसका मतलब कंपनी बी वाला जो है वैल्यू नीचे आएगा, बी क्या है, कंपनी बी 13 है, ठीक है, इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा, ये सीधा सीधा आ जाएगा 1000/13%, 1000/13%, तो 1000/13% आंसर होगा। जरा ऑप्शन जरा देखते हैं यहाँ पे, है कहीं 1000/, अच्छा 1000/3 दो बार, एक बार लिखना चाहिए, 1000/3% जो है वो कम है, देखा जाए तो नंबर टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी डी इज जो है लेस है, तो 1000 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1000/13 होना चाहिए, 1000/13% सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, तो समझना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ है, कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए एंड ई टुगेदर इन 2018। ए और ई ने कितना प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर किए, द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए इन 2018 इज 64, व्हिच इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ई इन 2018। अच्छा जी, सेम ही चीज़ है, तो हमें सम पूछा है ए प्लस ई का, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ए के बारे में दे रखा है आपको, यहाँ पे 6400 दिया हुआ है,
आपके पास 6400 दिया हुआ है और कह रहा है कि जो है ये लाइन पढ़ना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए एंड ई टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा है 2018 में। इफ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए इन 2018 इज 6400, व्हिच इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी ए इन 2018 व्हिच इज 25% मोर देन। तो अब एक चीज़ बताओ, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे कि ई का 2018 में जो प्रोडक्शन है उससे ई का जो प्रोडक्शन है 2018 में नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट का वो 25% ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर 25% ज़्यादा है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, उल्टा चलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 25%, इसको 20% कितना करना पड़ेगा, इधर से 20% जो है कम करना पड़ेगा। तो कितना 20% कितना हो जाएगा, अगर 20% की बात करें तो ये मैंने कॉन्सेप्ट अभी समझाया थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 6400। और इसी का 6400 का अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर 25% ये ज़्यादा है तो इसको कितना 20% कम करोगे, 10% की वैल्यू 640, इसका 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 640 हो गई है। इसका डबल 1280, 1280 कम कर दो इसमें से, तो 1200 निकालोगे 5200 और 80 और बच गया, तो कितना हो जाएगा अगर देखा जाए यहाँ पे, तो एक्चुअल में ये 5280। अब अगर देखा जाए नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट है 6400, हमें टोटल निकालना है। तो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमारे पास कंपनी कौन सी कंपनी का है, ए का। तो कंपनी ए का 2018 में, कंपनी ए ये वाली है, तो 2018 में ये वाला प्रोडक्शन 40%। तो अगर हमें टोटल निकालना 40% नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तो इस 40 की वैल्यू हमारे पास 6400 क्वेश्चन में दे रखी है, अभी हम कर रहे थे वहाँ पे। तो इस 40 की वैल्यू 6400 है, तो हमें तो टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, ये तो 40% की वैल्यू है, तो हमें 100 निकालना है, तो 100/40 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम कंपनी ई का देखें तो कंपनी ई का भी कितना है हमें निकाल, कंपनी ई का ये दे रखा है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट 5280 है। तो 5280 है, तो 5280 को हम अगर कंपनी ई का भी बात कर ले यहाँ पे, तो कंपनी ये वाली होगी 2018 में, यहाँ प्रोडक्शन इसका कितना है 50% नॉन डिफेक्टिव, जबकि इसी 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है 5250 दे रखी है। कि कंपनी का प्रोडक्शन जो होता है वो परसेंट में कहो तो 50% है और टोटल में कहो तो 5250। तो यहाँ पे आपके पास 5280, ठीक है। तो 5280 की वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 5280, अब हमें 50% तो दे रही है, 50% की वैल्यू 5280, तो 100 कितना होगा, तो 100/50 लिख सकते हो कि नहीं, डायरेक्ट समझो। यहाँ पे 100 हमें निकालना है 100%, हमारे पास क्या दे रखा है 50% की वैल्यू जो है वो 5280 दे रखी है। हमें चाहिए क्या 100% चाहिए, मतलब जस्ट डबल कर दो, इसका डबल कर दो, या 50% से हमें 100% पे जाना है, तो 5280 करोगे मल्टीप्लाइड बाय 100 और अपॉन में 50 करोगे कि नहीं करोगे, तो ये 50 नीचे आएगा, ये कट जाएगा, फिर डबल कर देना। तो इसी तरह यहाँ भी करना पड़ेगा, तो इस तरह से कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 काट दो, 4 से 6 बार 160 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया 16,000 इधर से, प्लस का 50 का डबल, ये हो गया, दोगुना कर दो 5280 का, तो 52 5 5 10,000 हो गया, 2 2 4 हो गया। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे 5280 था कि 5180 था, 1 मिनट चेक करने दो। 6400 का अगर हम देखें तो 20% अगर निकालते हैं, तो 6400 का अगर हम देखें तो 10% की वैल्यू 640, और इसका जस्ट डबल करते हो तो कितना आ जाएगा 20% 1280। अगर 1200 निकालोगे तो 1000 निकाला 54, 2 निकाला 52, और उसमें से 80 निकाला तो 5120 हो। ये चेक, ये गलती थी यहाँ पे, 5100 ये आ जाए 5180। अब 5180 का जस्ट डबल 5 5 कितना होता है 10,000, और 180 180 360, तो कितना हो जाएगा अगर देखा जाए ये
ये 5120 आया होगा, 80 नहीं, 5120, कुछ गड़बड़ हुआ लास्ट। 5120, 5120 आएगा, हाँ। माइनस करोगे 640, चलो 1280, 1280 माइनस 5120 क्या डबल, तो ये 10,000 कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 10,240। अब 10,240 जोड़ोगे, 10,000 तो 26,000, 2 28,000, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के 26,000 अगर जोड़ा जाए तो 26,240 आ जाएगा। ये टोटल सम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये सम करोगे टोटल तो ये हो गया 16,000 कंपनी ए का। कंपनी ई में कितना आया है, 10,240, तो निकल के आ जाएगा 26,240 है ऑप्शन में। ये आंसर जो होगा यही आंसर होगा, तो 26,240 ये आंसर हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के पास। लास्ट क्वेश्चन एक बार और डिस्कस कर, लास्ट क्वेश्चन बचा है, थोड़ा सा लेवल अच्छा है, थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पे समझना, कह रहा है कि अब देखो, कभी भी परसेंटेज अगर मोर या लेस के बारे में पूछे ना तो एग्जैक्ट डेटा नहीं यूज़ करते हैं, ये दिमाग में रखना हमेशा ज़रूरी है कि एग्जैक्ट डेटा कभी उसके जब लेस देन मोर देन की बात हो रही हो तो रेशियो से ही काम चलाते हैं, रेशियो से ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज इज़ नथिंग बट परसेंटेज को एक्सप्रेस भी रेशियो में ही किया जाता है, कि रेशियो में एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे the number of total product manufactured by company C in 2018 is what percent of the total products manufactured by company B in 2018? If the number of non-defective product manufactured by company C in 2018 is 1800, which is 10% less than the defective products manufactured by B in 2018। तो एक चीज़ जानो यहाँ पे, C 2018 और सी के बारे में अगर हम 2018 और बी के बारे में 2018 के बारे में, ठीक है, तो सी हमें क्या करना है, हमें रेशियो फ्रेम करना है। अगर हम देखो, कह रहा है कंपनी सी में एक चीज़ समझना है, यहाँ पे ये दे रखा है, इफ़ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ये आपके पास क्या दिया हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी इन 2018 इन 1800, कंपनी सी जो है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर कर रही हो तो कितना है, 2018 में 1800 है। ठीक है, 1800 है, which is 10% लेस देन द डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय, तो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ 1800 और 10% लेस है मैन्युफैक्चर बाय कंपनी बी, और कंपनी बी में जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट कितने होंगे, ये तो नॉन डिफेक्टिव हो गया, ये नॉन डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कह रहा है 10% जो है ये तो कम है, 10% कम है मतलब कितना, अगर हम 10% की बात करें, 10% कम है तो 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब ये 10 में से एक कम है, एक कम है, तो ओरिजिनल जो है 10 में से एक कम है। ठीक है, एक कम है मतलब 10 में से एक निकाले 9, 9 की वैल्यू ये है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 9 की वैल्यू 1800, तो 9 की वैल्यू अगर 1800 200 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 10 को भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2000। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो 9 की वैल्यू आपके पास 18 है, तो 1 की वैल्यू 200, तो 10 की वैल्यू 2000। इसका मतलब एग्जैक्ट डेटा ये हो गया, लेकिन हमें एग्जैक्ट डेटा यूज़ ही नहीं करना था। ये तो हम इस तरह से हम डेटा निकाल सकते हैं कि 1800 हमने क्या, ये जो है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट है और ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। ठीक है, ये रेशियो हम निकाल सकते हैं कि 90% की वैल्यू तो ये 100% की वैल्यू, 90 की वैल्यू ये तो 1800 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, इस तरह से। लेकिन हमें जब परसेंटेज पूछा जाए कम या ज़्यादा, तो हम एग्जैक्ट डेटा यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 2018 में कंपनी की बी के बारे में, अगर हम बी कंपनी सी और कंपनी बी 2018 दोनों के बारे में, 2018 के बारे में बात चल रही है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 90 कह रहे हैं 10% कम है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट होगा वो 100 होगा, तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा, नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो जाएंगे कंपनी सी का 2018 में कितना हो जाएगा, 90। ठीक है,
अब क्या करना है कि हमें टोटल निकालना है। टोटल निकाल के फिर ये देखना कितना कम या ज़्यादा है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे निकालना था कि आपके पास ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे रखा है सी कंपनी का 2018 में। तो सी कंपनी का 2018 में अगर हम बात करें तो ग्राफ पे आ जाओ एक बार। सी कंपनी का 2018 में, 2018 तो यही है, ये वाला कितना है 60%। 60% डिफेक्टिव है और 60 पर जो है नॉन डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव ही तो दे रखा है आपको यहाँ पे। नॉन डिफेक्टिव कितना दे रखा है, नॉन डिफेक्टिव आपके पास दे रखा है, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे रखा है 90। तो 90 मतलब हमारे परसेंट में 60 है, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है 90। हमें कितना चाहिए, हमें तो 100 चाहिए, मतलब 90 बटे कितना आ जाएगा 60 इंटू 100। बेसिक तरीका, लेकिन हमें इससे करना ही नहीं है। हम तो डायरेक्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या करते आए कि सही सीधा हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें 60% की वैल्यू, ये 90 है तो 100 चाहिए, मतलब 60 बटे 100 बटे 60 ये करेंगे। ज़्यादा ईजी है ये। ठीक है, सिमिलर वे में हम नीचे वाले पे आते हैं। कंपनी बी के बारे में बात करें 2018 में, तो ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे रखा है। तो कंपनी बी पे एक बार ग्राफ पे फिर से चलते हैं। बी में तो अगर 2018 की बात करें तो ये 2018 वाला ग्राफ है, मतलब 50%, सीधा सीधा 50%। तो 50% अगर डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा 50%। ठीक है, और नॉन डिफेक्टिव हमारे पास दे रखा है, यही ना। एक बार यहाँ पे देखो 10% लेस देन द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो नॉन डिफेक्टिव हमारे पास यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव हमारे पास 100 दिया हुआ है, और हमें नॉन डिफेक्टिव 100 दिया हुआ, परसेंट में कितना नॉन डिफेक्टिव होगा, 100 में 50% डिफेक्टिव है, 50% नॉन डिफेक्टिव। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल निकालना है तो 100 बटे 50 लिख सकते हो कि नहीं। अगेन वही चीज़ किया है हमने, 50% डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव था, इसकी वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, सीधा बेसिक तरीका, लेकिन हमें डायरेक्ट लिखना सीखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 100 से 100 गया, 50 से 2 बार कटा, 30 से 20 से कितनी बार, 3 बार, और 20 से नहीं, 30 से 2 बार कटेगा और 30 से 3 बार कटेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया है, ऊपर में देखा जाए 3 बचा, नीचे में कितना बचा, 2 बचा। तो ये आ जाएगा परसेंट में निकालना, तो हमें आ गया 3/4। ऊपर में 3 नीचे 4 इंटू 100 कर दो। परसेंट निकालना था कितना जो है, कह रहे कितना जो है ये निकालना था आपको परसेंट में, क्वेश्चन में ही बोला है। द नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी 2018 में कंपनी सी ने जितना प्रोडक्शन किया है वो कितना परसेंट है कंपनी बी के जो है प्रोडक्शन का। तो कंपनी बी का हमने निकाल लिया, कंपनी सी का निकाल लिया। ये निकालने के बाद हमने क्या किया, जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 3/4 आ गया, और हमें परसेंटेज चाहिए तो मतलब 3/4 वैसे भी 75% होता है। काट दो 4 से, अगर बेसिक तरीके से करना है तो 25 या 75% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये था डीआई, थोड़ा सा अच्छे लेवल की डीआई थी और थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी थी, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को, और कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना। लास्ट क्वेश्चन आई होप अगर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हुई फिर से मैं समझा सकता हूँ कि कंपनी सी जो है और कंपनी बी का 2018 में, तो आप चाहो तो बैक करके देख लेना। ठीक है, समझाने की ज़रूरत, ये 90 जो है 10% कम है, इसका मतलब 100 यहाँ था तो 10% कम है, मतलब 90 हो जाएगा। और टोटल हमें निकालना है, टोटल जो है टोटल प्रोडक्ट, तो 60% तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव 60 है तो डिफेक्टिव यहाँ टोटल कितना होगा, 100% निकालना, 100% निकाल दिया। सिमिलर वे में नीचे में भी कर दिया, तो सॉल्व करने के बाद 3/4 आ गया, और ये 75%, 3/4 कितना होता है, 75% होता है। तो आंसर इसका 75% हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। तो आई होप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डीआई थी,
थोड़ा सा बोरिंग भी लगा होगा, लेकिन आपको जो पढ़ना है, आपको सॉल्व करना है, एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको करना पड़ेगा। तो तरीके समझो कैसे करते हैं एग्ज़ाम में, बेसिक थोड़ा कम अप्लाई करना क्योंकि अब बड़े हो चुके हो। थोड़ा सा डीआई का जो है लॉजिक आप समझो और लॉजिक के तरीके से आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना शुरू करो। ठीक है, चैनल को शेयर करोगे तभी मोटिवेशन थोड़ा सा मिलेगा। शेयर करोगे, थोड़ा सा लाइक करो, जो है चैनल को लाइक भी ज़्यादा कर दो, तभी थोड़ा सा काम करने में मन लगता है कि हाँ चलो ठीक है, और भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।